स्थानीय सहारा कार्यकर्ताओं ने बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया और प्रदेश अध्यक्ष ने सहारा कार्यकर्ताओं की भी बातें सुनी। वहीं सहारा कार्यकर्ताओं ने कहा कि विगत 8 वर्ष पूर्व सहारा से विवाद की वजह से हमारे जीवन में उथल पुथल मच गया है। हम सभी अभिकर्ता एवं हमारे परिजन भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे सम्मानित निवेशकों के भुगतान में विलम्ब की स्थिति आने लगी है। हम लोग माननीय सांसद महोदय के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए, ताकि संयुक्त जितने भी बेतिया से लेकर बिहार से लेकर भारतवासी जितने भी हैं जो सहारा से पीड़ित है, उन लोगों से निवेदन किया गया है कि वो लोग इस बात को आगे उठाएं और सभी लोग जो सहारा इंडिया से भी विवाद चल रहा है सभी लोग समाप्त हो जाए, ताकि हम लोग आगे के कार्य बढ़िया से करें, ताकि इतने लोग बेरोजगार नहीं हो सके। आपको लगता है कि आपके आवेदन देने से ये काम हो? जरूर जरूर पूरा सहयोग मिलेगा। हम लोग को आश्वासन के द्वारा मिला है कि हम लोग आपको सहयोग करेंगे, जहाँ तक होगा हम लोग बात उठाएंगे। पूरा उम्मीद है कि उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। सहारा इंडिया से जो लोगों का भुगतान अभी तक बाकी है, क्या वो कर पाएंगे आपके सेक्टर हेड कार्यालय से? नहीं, जब भी हम लोग को मिलेगा हम लोग का कुछ है पूरा किया जाएगा। और कंपनी प्रतिबद्ध है, एक एक दिन के ब्याज के साथ सहारा इंडिया परिवार भुगतान करेगी। है गुमटी वाले, ठेला वाले, रेहड़ी वाले, उनका पैसा सहारा इंडिया परिवार में जमा है। आज उनका समय पूरा हो गया है, लेकिन आज सहारा इंडिया परिवार उनका भुगतान नहीं दे पा रही है। कहीं न कहीं इसमें सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन में है, कार्यकर्ता बहुत अधिक परेशान है। सहारा इंडिया के 12 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता वर्तमान समय में बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि सहारा इंडिया परिवार का 25,000 करोड़ रुपया आज भारत सरकार के ही रेगुलेटर सेबी के यहाँ सहारा सेबी अकाउंट में जमा है और 127 तक सहारा इंडिया परिवार ने अपना पेपर सेबी कार्यालय में जमा कराया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वेरिफिकेशन करके रुपया सहारा इंडिया परिवार को वापस करना है। अगर सेबी के द्वारा सहारा इंडिया परिवार का उतना पैसा वापस कर दिया जाता है तो सहारा इंडिया परिवार पूरे हिंदुस्तान का एक एक सम्मानित जमाकर्ता का विथ इंटरेस्ट आज तक भुगतान कर देगी और इस युग का सबसे बड़ा त्रासदी ये सहारा सेबी त्रासदी समाप्त हो जाती। आज सहारा इंडिया परिवार के जो 12 लाख सम्मानित कार्यकर्ता रोड पे आ गए हैं, उनके साथ उनके परिवार के 60 लाख लोग जो आज खाने पीने के लिए मजबूर हो गए हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। अगर इस तरह का निदान भारत सरकार पहल करके करा देती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो हम लोग इससे वंचित हो जाएंगे और हम लोगों का एक बहुत बड़ा जो जनाधार है कि हम अपने गरीब जनता का, छोटे छोटे दुकानदारों का, जो आज अपने बेटी की शादी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मकान बनाने के लिए परेशान है, समय से भुगतान कर देते तो पुनः 12 लाख लोगों का रोजगार चालू हो जाता और एक एक सम्मानित जमाकर्ता का हम लोग समय से भुगतान करके उसको निष्पादन कर देते। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार, फ्रेंचाइजी मैनेजर, सुप्रिया सिनेमा रोड, बेतिया। आश्वासन दिया है कि इस बात को, इस ज्ञापन को हम इसका चर्चा करेंगे और इस चर्चा के आधार पर सरकार से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। सहारा इंडिया परिवार में भारत के चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, पूरा सच को दिखाता है और सच को सामने लाके एक एक जमाकर्ता को, एक एक व्यक्ति को उसकी वस्तु स्थिति के लिए अवगत कराता है। इसके लिए आप सभी साथीगण को, आप चौथे स्तंभ सभी प्रेस मीडिया रिपोर्टर को रीजन कार्यालय बेतिया की ओर से, सहारा इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक बधाई है और हार्दिक स्वागत है। आप लोग की आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय आज दिए हैं। सहारा इंडिया विगत 4.5 दशक से अपने सम्मानित जमाकर्ता का ससमय भुगतान करते आ रही है, लेकिन विगत 8 साल से सहारा सेबी का जो प्रकरण हुआ है उसमें आज के डेट में सहारा इंडिया के 12 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता रोड पर आ गए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आज समय से भुगतान नहीं होने के कारण सहारा इंडिया बदनाम हो रही है और हमारे कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता का जीवन यापन दुर्लभ तो हो ही गया है, वो आज रोड पर निकलने के लायक नहीं बचा है। जबकि सहारा इंडिया के पास सब कुछ है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्ति सहारा इंडिया परिवार के पास है, लेकिन वर्तमान में सहारा सेबी का जो प्रकरण चला उसमें कारण कहाँ है? सेबी दोषी है, सहारा दोषी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया गया है
अब हम लोग माननीय महोदय के पास आए थे, भाजपा अध्यक्ष महोदय के पास आए थे, उनसे निवेदन किए थे कि इसमें आपकी मध्यस्थता अति आवश्यक है। आप मतलब पूरे देश के जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सबके पास आज सहारा के कर्मचारी एक एक कार्यकर्ता जाके अपना ज्ञापन दे रहा है कि जो बिहार और भारत के पूरे देश में छोटे छोटे सम्मानित जमाकर्ता का कर्जकर्ता के माध्यम से एक सपना दिखा के डिपॉजिट किया गया है कि आप सहारा इंडिया में जमा करिए, आपकी जो आवश्यकता होगी, आपका लड़का का शादी होगा, लड़की की शादी होगी, कोई ज़रूरत होगा, उसकी पूर्ति 100 समय से लगभग 4.5 दशक से सहारा इंडिया परिवार पूरा करते आ रहा है। लेकिन जब से सहारा से भी प्रकरण हुई है, हमारे एक एक कार्यकर्ता भय से बाहर नहीं निकल रहा है। आज के डेट में सहारा इंडिया परिवार बदनाम है, सहारा को लोग बदनाम कर रहा है कि सहारा भुगतान नहीं कर रही है, जबकि वास्तविकता है कि सहारा इंडिया पर विगत 8 साल से एम्बार्गो लगाया हुआ है, इसका प्रॉपर्टी सीज किया हुआ है, इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। 25,000 करोड़ ब्याज में धनराशि सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। और वर्तमान में 22 मार्च के बाद इसके एनआई पर भी पाबंदी हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा लगा दिया गया। आप लोग से भी निवेदन है कि जिसका अकाउंट फ्रीज हो, प्रॉपर्टी जिसका सीज हो, 25,000 करोड़ ब्याज में सहारा से भी अकाउंट में हो, और वर्तमान में जो चल रही है जिससे हम लोग भुगतान कर रहे थे न्यू इंट्रोडक्शन और रिन्यूअल के माध्यम से, उस पर भी पाबंदी लगा दिया गया। तो आखिर सहारा इंडिया कैसे भुगतान करे अपना, किस स्तर का? हम भी पूरे देश के जितने लोग हैं, सांसद महोदय हैं, मंत्री मिनिस्टर महोदय हैं, या रेगुलेटरी है या न्यायालय है, उनसे हम भी पूछना चाहते हैं, जिसको चारों तरफ से बेड़िया से जकड़ दिया जाए, कहा जाए कि आप दौड़ लगाइए, कैसे दौड़ लगा सकता है? आज देश के कारपोरेट जगत के इतने बड़ा, जिनकी पूरे देश में नेम फेम थी, माननीय सहारा श्री जी का, आज उनकी स्थिति हो गई है कि पेपर के माध्यम से निकाल रहे हैं कि जो भारत में हमारे निवेशकों की जो स्थिति बनी हुई है, मेरा भी स्थिति वहीं बना हुआ है। हम चाह के सब कुछ रहने के बाद भी अपने सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर पा रहे, जबकि सहारा इंडिया अपने वचनबद्धता के हिसाब से एक एक दिन का ब्याज अपने सम्मानित जमाकर्ता के लिए कमिटमेंट किया है और दे भी रही है। तो आप भी बताइए कि मेरा धन और धर्म दोनों जा रहा है, किसी का समय से भुगतान नहीं हो रहा है तो वो आरोप लगा रहा है कि मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, जबकि हम एक एक दिन का डिलेशन का इंटरेस्ट उस पर दे रहे हैं। बट सामान्य जमाकर्ता का भी बात सत्य है कि वो जमा किया है केवल ब्याज के लिए नहीं, उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए भी किया है। बट आज हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी हम समय अपने जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर रहे हैं, और हमारे 12 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता जो 44 बरस से सहारा इंडिया में अपने सम्मानित जमाकर्ता का सेवा दे रही है, 44 साल की संस्था की स्थिति वर्तमान में यह हो गई है। अब इसीलिए माननीय सांसद महोदय के पास हम लोग आए हैं कि ये भी इस बात को रखे, चूंकि चंपारण के लोग भी उससे पीड़ित हैं और सर का भी नैतिक जवाबदेही है कि हम लोग के लिए वहां कुछ इसका मांग रखे, संसद में जब भी चर्चा हो। इसी के संदर्भ में पूरा विस्तृत हम लोग ज्ञापन माननीय महोदय को दिए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय सहारा, सहारा प्रणाम, सबको बधाई और शुभकामनाएं। श्रीनिवास प्रसाद, रीजनल मैनेजर, सहारा इंडिया, बेतिया। बात करी ना तो चल जाओ।